Hello everyone, a very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and this is your friend Supriya. गाइज आज का जो वीडियो है वो यूनिट एवोल्यूशन से है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्सुअल सिलेक्शन। ठीक है, सो सेक्सुअल सिलेक्शन जो है काफ़ी आगे का टॉपिक है। इसके अलावा इसमें नेचुरल सिलेक्शन आपको पहले पढ़ना होता है, बट ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप नेचुरल सिलेक्शन पढ़ के ही सेक्सुअल सिलेक्शन पढ़ें। नेचुरल सिलेक्शन पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस को अपलोड किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसके अलावा मैं इस पर न्यू वीडियो भी लेके आऊँगी नेचुरल सिलेक्शन पे। बात करते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन की, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेक्सुअल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन जो साइंटिस्ट थे, चार्ल्स डार्विन वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लोर द इम्प्लीकेशंस ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने ही सबसे पहले सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में बताया था। ही डिफाइंड द प्रोसेस बाय सेइंग दैट इट depends on the advantage which certain individuals have other individuals of the same sex and species in exclusive relation to reproduction। यानी कि इन्होंने क्या बोला था कि ये जो सेक्सुअल सिलेक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एडवांटेज, यानी कि किसी भी एक इंडिविजुअल के पास ज़्यादा एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम सेक्स और स्पीसीज। सपोज दो बर्ड्स हैं, सेम सेक्स स्पीसीज की हैं, तो उसमें से अगर एक के पास अच्छा एडवांटेज कैरेक्टर्स है, अभी आप आगे पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। उसी के बेसिस पे जो है सेक्सुअल सिलेक्शन थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने। ठीक, सेक्सुअल सिलेक्शन इन्वॉल्व्स मेट चॉइस एंड मेट कंपटीशन। सेक्सुअल सिलेक्शन जो है ये किस पे इन्वॉल्व होता है, ये इन्वॉल्व होता है मेट की चॉइस पे और मेट के कंपटीशन पे। ठीक है, जैसे कि फीमेल जो है कैसे मेल को जो है सेलेक्ट करेगी अपने को रिप्रोडक्शन के लिए, और मेल कैसे फीमेल्स को के द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे, या आपस में दो मेल्स में कंपटीशन हो रहा है कि कौन जो है वो रिप्रोड्यूस करवाएगा किसी भी फीमेल को। इसी प्रोसेस को जो है सेक्सुअल सिलेक्शन में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स मेट चॉइस एंड मेट कॉम्पिटिशन की बात यहाँ पे बोली गई। Darwin observed that there are some characteristics that do not appear to increase the survival fitness of an organism and are not explained by natural selection। तो डार्विन जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी भी दी थी। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन में थ्योरी में क्या बोला गया था कि नेचर जो है उन्हें सेलेक्ट करता है जिनके पास सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या फिर जिनके पास एक एडवांटेज कैरेक्टर होते हैं, या फिर जो सर्वाइव फिट होता है वो नेचर में सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ बोली गई थी नेचुरल सिलेक्शन में। लेकिन डार्विन ने इस थ्योरी में सेक्सुअल सिलेक्शन में क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल फिटनेस को इंक्रीज नहीं कर रहा, मतलब भले ही वो फिट नहीं है लेकिन वो, और इसे जो है नेचुरल सिलेक्शन ने एक्सप्लेन भी नहीं किया है। ठीक है, सो जब नेचुरल सिलेक्शन ने इसे एक्सप्लेन नहीं किया है तो ऐसे जो है ऑर्गेनिज्म में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे, और यहाँ पे एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्टली जो है एग्जांपल से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब आपको एग्जांपल में दे सकते हैं कि पिकॉक्स टेल्स किसका एग्जांपल है। आपको 4 ऑप्शन में जैसे सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में दे देंगे, उसके अलावा हैंडीकैप थ्योरी लिख दे, रेड क्वीन हाइपोथेसिस या नन ऑफ दिस, इस टाइप में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पिकॉक्स टेल का एग्जांपल है वो सेक्सुअल सिलेक्शन का। ठीक, so one of the important example of sexual selection, the peacock's tail is one of such example। ठीक, a peacock could fertilize a female even without his tail। यानी कि जो पिकॉक होते हैं उनकी जो होती है टेल बहुत ही सुंदर होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ पिकॉक्स ऐसे होते हैं जिनकी टेल बहुत सुंदर होती है, किसी में बहुत कम। जो इसमें ये सर्कल जो होते हैं इन्हें आइज़ कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, बहुत खूबसूरत होती है। सो पिकॉक जो है वो एक फीमेल को फर्टिलाइज कर सकता है इवन विदाउट हिज टेल, यानी कि जो टेल है वो उसके लिए कोई भी ऐसा एडवांटेज कैरेक्टर नहीं है उस पिकॉक के लिए, वो उस टेल के बिना भी एक फीमेल को फर्टिलाइज कर सकता है। एंड इन दैट सेंस इट इज़ नॉन एसेंशियल सेक्सुअल ऑर्गन। इसीलिए जो पिकॉक की टेल है उसको ऐसा माना गया है कि वो एक नॉन एसेंशियल सेक्सुअल ऑर्गन है, यानी कि फर्टिलाइज करने के लिए या रिप्रोड्यूस करवाने के लिए वो एक एसेंशियल सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है जो पिकॉक की टेल होती है। ठीक, On the other hand, peacock's tail reduces the male's survival fitness as the tail reduces power of flight and its growth also imposes an energetic cost। ठीक है,
और दूसरी तरफ ये भी बोला गया है कि जो पिकॉक्स की टेल होती है ना, वो उस मेल की सर्वाइवल फिटनेस को रिड्यूस कर रहा है। यानी कि नेचुरल सिलेक्शन में क्या बोला गया, कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो फिट है वही नेचर में सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में फाइट हो रही है। अब जो ज़्यादा फिट होगा ना वही नेचर में सर्वाइव करेगा, जो दूसरा है वो एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन यहीं पे पिकॉक टेल की बात बोली गई है कि पिकॉक की जो टेल है वो उसके सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस को रिड्यूस कर रही है, लेकिन जो पिकॉक होता है वो एक फीमेल को फर्टिलाइज कर सकता है विदाउट हिज टेल। और जो हैवी टेल की वजह से रिड्यूसेस पावर ऑफ फ्लाइट। जो पिकॉक है वो हैवी टेल की वजह से ज़्यादा उड़ नहीं पाते, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं, मूवमेंट नहीं हो पाता उनका। एंड इट्स ग्रोथ ऑल्सो इम्पोजेज एन एनर्जेटिक कॉस्ट, क्योंकि वो इतनी हैवी होती है ना, तो उनको चलने में जितना एनर्जी है अपने टेल को ही संभालने में लग जाता है। ठीक, सो ये बात बोली गई है। सो वाई दीज कॉस्टली कैरेक्टर्स आर नॉट एलिमिनेटेड बाय नेचुरल सिलेक्शन। हमने अभी कहा कि दो ऑर्गेनिज्म में फाइट हो रही है, एक जो फिट है वो उसको नेचर सेलेक्ट कर रहा है, वो सर्वाइव कर रहा है, और अदर वन को एलिमिनेट किया जा रहा है। सो वही पूछा गया कि क्यों ये कॉस्टली कैरेक्टर जो हैं, ये वाले जो कैरेक्टर बताए गए हैं जिसमें पिकॉक की टेल है जिसका कोई यूज़ नहीं है, जबकि वो किसी भी पिकॉक के लिए एक तरह से डिसएडवांटेज कैरेक्टर हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके वो पावर ऑफ फ्लाइट को रिड्यूस कर रहा है, उसकी एनर्जी को बहुत कम कर रहा है। ठीक है, सो ये कैरेक्टर जो है नेचर सिलेक्शन ने क्यों नहीं एलिमिनेट किया, नेचर ने उसे क्यों नहीं एलिमिनेट किया? सो डार्विन जो थे उन्होंने डिस्कस किया 2 काइंड्स ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है मेल कंपटीशन, एक होता है फीमेल चॉइस। यानी कि मेल कंपटीशन मीन्स कि किस भी फीमेल को फर्टिलाइज करना है, 2 मेल आपस में कम्पीट कर रहे हैं। मेल्स टू compete among each other for access to females. Male competition can take the form of direct fighting or it can be more subtle. मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती है या फिर डायरेक्ट फाइटिंग होती है मेल्स के बीच में, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन फीमेल को फर्टिलाइज करेगा। फीमेल चॉइस, फीमेल प्रिफरेंशियली मेट विथ मेल्स दैट हैव लॉन्गर, ब्राइटर और मोर ब्यूटीफुल टेल्स। फीमेल्स जो होती हैं वो ऐसे मेल्स को ही सेलेक्ट करती हैं जिनके पास एक लॉन्गर, ब्राइटर और ब्यूटीफुल टेल होती है। इसीलिए पिकॉक्स में क्या बोला गया है कि पिकॉक में इतनी हैवी टेल होने के बावजूद वो एक डिसएडवांटेज करेक्ट है, वो उसके सर्वाइवल की मतलब सर्वाइव करने के लिए उसको रिड्यूस कर रहा है, उस ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है, डिसएडवांटेज है। लेकिन फिर भी एक फीमेल जो होती है वो एक ऐसे मेल को सेलेक्ट करती है जिसके पास एक बहुत ही सुंदर अच्छी टेल होती है, और यही उसका एडवांटेज कैरेक्टर है। भले ही वो टेल उसके लिए डिसएडवांटेज है कि वो उड़ नहीं पा रहा है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा, लेकिन वो जितना भी समय नेचर में प्रेजेंट है फीमेल उसके साथ रिप्रोड्यूस करे, उसके साथ वो फीमेल को फर्टिलाइज कर पा रहा है। ठीक, सो फीमेल जो है ऐसे ही मेट को सेलेक्ट करती है जिसके पास लॉन्गर, ब्राइटर और मोर ब्यूटीफुल टेल्स होती है। If they do, the mating advantage of males with longer tails will compensate a corresponding amount of reduced male survival. ये बात बोली गई है कि अगर मतलब वो ये कर रहे हैं तो मेटिंग एडवांटेज होता है मेल्स का, वो लॉन्गर टेल से कंपनसेट हो जाता है। क्यों? मतलब वही जो बात मैंने आपको बोली ना कि भले ही उनकी टेल जो है हैवी है जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे बहुत लंबे समय तक, लेकिन जब तक कि वो नेचर में प्रेजेंट है वो एक फीमेल्स को फर्टिलाइज कर सकते हैं। ठीक, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो मेन आ रहा है ना, देखो सेक्सुअल सिलेक्शन आपको आएगा, सेक्सुअल सिलेक्शन में आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है डायरेक्टली आपको पिकॉक टेल्स का एग्जाम्पल पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसी सेक्सुअल सिलेक्शन में आप एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी पढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, जिसको कहते हैं हैंडीकैप थ्योरी। ठीक, हैंडीकैप थ्योरी क्यों कहते हैं ये भी हम पढ़ेंगे कि इसका रीज़न क्या है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। आपके एग्ज़ाम अभी भी आने ही वाला है, बहुत कम टाइम बचा है, तो आप एक बार इस थ्योरी को पढ़ के ज़रूर जाइएगा। इसको कहते हैं ऑल्सो नोन एज जाविस थ्योरी, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे जाविस उन्होंने ही ये थ्योरी दी थी। हैंडीकैप मीन्स क्या होता है? कॉलिंग अ कॉस्टली और डेलिट्रियस कैरेक्टर दैट रिड्यूसेस सर्वाइवल। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव नहीं करने दे रहे हैं नेचर में, इन्हें हैंडीकैप कहते हैं। ठीक, हैंडीकैप थ्योरी इसलिए इसको कहा जाता है। अ कॉस्टली और डेलिट्रियस कैरेक्टर दैट रिड्यूस सर्वाइवल फिटनेस ऑफ द मेल इज पॉजिटिवली यूजफुल फॉर द फीमेल। ऐसा कैरेक्टर जो मेल्स की सर्वाइवल को रिड्यूस कर रहा है लेकिन वो फीमेल के लिए एक
पॉजिटिवली यूज़फुल हो रहा है। वही जैसे आप मैंने टेल की बात बोली है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल से अच्छे से पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा बोला गया, कि पीकॉक के बारे में जो बोला गया है ना। उसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो सेक्सुअल सिलेक्शन है इसके 2 टाइप्स होते हैं, इंटर सेक्सुअल सिलेक्शन और इंट्रा सेक्सुअल सिलेक्शन। उस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। So sexual selection where one sex prefers a specific characteristics in an individuals of the other sex. Peahens looks for peacocks with more eyes. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो टेल होती है उसमें इस तरह से जो प्रेजेंट होता है उन्हें आइज बोला जाता है। On their tail feathers. This results in the peacocks with more eyes reproducing more, leading to peacocks with more eyes becoming common in subsequent generation. वही बात बोली गई है, जितनी ब्यूटीफुल टेल होगी वो उतना ही फीमेल को फर्टिलाइज कर पाएगा, लेकिन उसके सर्वाइवल ऑफ फिटनेस कम हो जाएगी। सो यहाँ पे सपोज कि एक पिकॉक 1 है, एक पिकॉक 2 है, ठीक। अब पिकॉक 1 के पास बोला गया कि उसके पास एक ब्यूटीफुल टेल है, जबकि पिकॉक 2 के पास कोई भी ब्यूटीफुल टेल नहीं है। सो पिकॉक 1 के पास ब्यूटीफुल टेल है, लेकिन इसका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ही रिड्यूस है। क्यों? क्योंकि वो पूरी अपनी टेल को संभालने में ही उसकी सारी एनर्जी, सारी चीज़ें चली जाती हैं। वेरा जिसके पास ब्यूटीफुल टेल नहीं है उसका लॉन्ग लाइफ स्पैन है, यानी कि उसकी जो लाइफ स्पैन की जो जर्नी है वो काफ़ी लंबी है। पिकॉक 1 फीमेल सेलेक्टेड फॉर मीटिंग। फीमेल्स इन्हें सेलेक्ट कर लेती हैं मीटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि फीमेल्स ऐसे ही पिकॉक्स को सेलेक्ट करती हैं जो इनके पास ब्यूटीफुल टेल होती है। वही वेयर एज पिकॉक 2 में नॉट सेलेक्टेड बाय फीमेल। पिकॉक 1 रिड्यूस मेल सर्वाइवल फिटनेस। मेल की सर्वाइवल फिटनेस रिड्यूस हो जाती है, अर्ली डेथ होती है और मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। वहीं पिकॉक 2 जिनके पास टेल अच्छी नहीं होती है उनकी जो सर्वाइवल फिटनेस होती है वो बहुत ही बेस्ट सर्वाइवल फिटनेस होती है, ठीक है। सो ये सिंपल सी जो है हमने सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में पढ़ा और हैंडीकैप थ्योरी जो है उसके बारे में पढ़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कनेक्टेड है। सेक्सुअल सिलेक्शन आप पढ़ेंगे उसके बाद ही आप हैंडीकैप थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप आई होप कि आप अच्छे से अपने रिविजन्स कर रहे हैं। इस पर भी मैंने आपको वीडियो अपलोड किया है कि आप जो अब 15 डेज़ या अब तो 14 डेज़ जितने भी डेज़ बचे हैं उसमें आप कैसे प्रिपेयर करें। तो आप मैं कमेंट सेक्शन में वो लिंक भी दे दूँगी, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।